करेंगे। पहला पॉइंट है अगुवे और मूल्य। फिर मैं आपके लिए पढ़ता हूं। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम्हें परिश्रम करते हैं, प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। इसमें पास्ट शब्द इस्तेमाल किया गया है क्या? नहीं ना। हम लोगों को उस समय के वो कलीसिया का जो संगठन कैसा रहा इसकी जानकारी हमें नहीं है। वहां के जो अगुवेपन वो कैसा रहा, लीडरशिप, इसके बारे में इसमें कोई जानकारी नहीं है। एक शब्द का इस्तेमाल है अगुवे, मतलब ये एक वचन नहीं है, बहुवचन। कम से कम 2 जन होंगे। मतलब वो चर्च में कम से कम 2 लोग चर्च को लीड करने वाले थे। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम वहां 2 अगुवे थे। और वो कौन थे? क्या पास्टर साहब थे या बिशप साहब थे या अध्यक्ष थे? मालूम नहीं है, लेकिन हम ये समझ रहे हैं वे पुरानिये थे। एल्डर्स, पुरानिये का मतलब क्या है? सीनियर। आज हमारा जो शब्दावली है उसको हम कहेंगे वरिष्ठ या सीनियर। मतलब उम्र में नहीं, प्रभु में, विश्वास में। उन लोग आगे बढ़ने के लिए उन लोग कुछ क्षमता रखते हैं। प्रभु के साथ उनकी संगति अच्छी होने के नाते प्रार्थना, बाइबल अध्ययन, इन बातों के कारण उम्र में छोटे होने के बावजूद भी दूसरों को अगुवाई करने का क्षमता रखते हैं। सो उन्हें उस समय पुरानिये कहते थे, एल्डर्स कहते थे। पौलुस भारत में मतलब 10 साल के बाद, मैंने कहा ये लेटर वो लिख रहे हैं 51वां वर्ष में, लेकिन 10 साल के बाद 60 से लेकर के 63, जब उन समय में वे चिट्ठी लिखे थे, जब कुरिन्थियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री, इफिसियों की पत्री, मतलब इफिसुस शहर की कलीसिया के लिए जब लेटर लिखे और फिलिपी शहर के लिए जो लेटर लिखे और कुरिन्थ शहर के कलीसिया के लिए जब लेटर लिखे, वो 10 साल के बाद किए थे। उस समय वो ये शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, रखवाला। एग्जाम्पल है इफिसियों 4 अध्याय 11 वचन पढ़िएगा। इफिसियों 4 का 11। कुछ को प्रेरित करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कुछ को रखवाला नियुक्त करके, कुछ को उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। मतलब इफिसुस शहर का जब लिखे थे वहां के कलीसिया के लिए इफिसी की पत्री, उसे बताते हैं कलीसिया में कौन कौन है परमेश्वर की ओर से नियुक्त सेवक लोग। आमतौर से लोग समझते हैं पास्टर ही कौन है, सब कुछ है, दत्ता करता, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इफिसुस कलीसिया के लोगों के लिख रहे हैं 5 प्रकार के सेवक लोग कलीसिया में सेवा करते हैं। कलीसिया की उन्नति के लिए, वो मैच्योर में चले आने के लिए, एकदम सिद्ध होने के लिए परमेश्वर कलीसिया में 5 प्रकार के लोगों को, सेवकों को खड़ा कर दिया है। मान लीजिए 5 डिपार्टमेंट्स जैसे विभाग होता है ना, कोई भी कंपनी हो, कुछ भी हो, 5 विभाग है।
सब एक ही जन का काम करेंगे, लेकिन अलग अलग बांटा। उसी प्रकार परमेश्वर अपने कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए 5 प्रकार के सेवकाई को खड़ा किया। उसमें 5 प्रकार के सेवकों को नियुक्त किया। उसमें सबसे पहले प्रथम स्थान में है प्रेरित। उसके बाद एक और जन है, वो भविष्यवक्ता, जिसको नबी भी बोलते हैं। उसके बाद तीसरे स्थान में है सुसमाचार सुनाने वाले, इवांजेलिस्ट बोलते हैं। उसके बाद वहाँ पे देखते हैं रखवाला, जिसको पास्टर बोलते हैं। उसके बाद शिक्षक, जो बाइबल टीचर है, वो बाइबल को कलीसिया के लिए टीच करते हैं। ये 5 प्रकार के लोग हैं। ये 5 प्रकार शब्दावली के 10 साल के बाद इस्तेमाल करते हैं। और फिलिपियों की पत्री पढ़िएगा, पहला अध्याय पहला वचन को पढ़िए। मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत। जब फिलिपी शहर के कलीसिया के लिखते हैं बाद में 10 साल के बाद, उसे में कहते हैं वहाँ जो अध्यक्ष हैं, वहाँ जो सेवक हैं, वो भी देखिएगा बहुवचन में होगा, अध्यक्षों, अध्यक्ष को और सेवक हो। अध्यक्ष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिशप। और सेवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डीकन। आज जो है वो बिल्कुल अलग है, जो बाइबल के अनुसार नहीं है, ईसाईयत में। वहाँ देखिए फिलिपी शहर में एक चर्च में कितने बिशप थे? कम से कम 2। कितने डीकन थे? कम से कम 2। मतलब कम से कम 4 जन फिलिपी शहर के लोगों को क्या करते हैं? लीड करते हैं, इन लोगों को तैयार करके आगे बढ़ाते हैं। इसका मतलब है एक चर्च में 2 बिशप हैं, कम से कम 2 डीकन हैं। आज का चर्च में देखिएगा पूरे जिला, कई जिला मिला करके एक बिशप होते हैं। अब वो अपने के क्या समझते हैं? राजा समझते हैं। और डीकन को इन लोग क्या समझते? एक चर्च में एक डीकन को रखेंगे या डीकन के कमेटी को बनाते हैं, उसमें जो काम करते हैं उनको डीकन कमेटी में रखते हैं, उनको डीकन बोलते हैं। किसी चर्च में क्या करते हैं? पास्टोरल कमेटी बोलते हैं। उसमें जो चर्च के मेंबर हैं, जो सेवा नहीं करते हैं, जो सेक्युलर जॉब, उनको रखेंगे, ये पास्टोरल कमेटी है। ये सारी बातें जो हैं बाइबल की बातों से हट करके हैं। आज हम लोग जो देखते हैं मसीही जगत में या ईसाई जगत में या कलीसिया में, ये अधिकांश बात जो है बाइबल से हट करके ही है, बाइबल के अंतर्गत नहीं है। तीमुथियुस को भी, तीतुस को भी जब पौलुस लेटर लिखे, आपको है पहला तीमुथियुस 3 अध्याय में पहला और दूसरा वचन, फिर 8वां वचन, फिर 12वां वचन, फिर 11वां वचन। उसके बाद तीतुस की पत्री पहला अध्याय का 5, 6, 7, इन सबको अगर आप पढ़ेंगे, उसमें पौलुस कहता है तीमुथियुस, मैंने तुम्हें एफिसुस में छोड़कर आया। वहां क्या करना है? अध्यक्षकों का स्थापना करना है। वहां डीकनों का क्या करना है? स्थापना करना है। तीतुस को लिखा है, तीतुस मैंने तुम्हें क्रेता टॉप में छोड़ के आया है, तो वहां तुमको क्या करना है? उस कलीसिया में, वहां के कलीसिया में बिशपों को स्थापना करना है, डीकनों को स्थापना करना। ये सारे जगह में जो शब्दावली है, पास्टर,
इवांजलिस्ट सुसमाचार प्रचार करने वाला है, टीचर शिक्षक हैं, प्रेरित जो मिशनरी या अपोस्टल हैं, भविष्यवक्ता या नबी जो प्रॉफिट बोला जाता है, उसके बाद बिशप जिनको अध्यक्ष बोलते हैं, डीकन जिनको सेवक बोलते हैं। ये 7 प्रकार का शब्दावली बाद में वो इस्तेमाल करते हैं। जब ये थिस्सलुनीके कलीसिया के पहली पत्र लिखा उस समय ऐसी शब्दावली नहीं थी। इसका मतलब क्या है? ये शब्दावलियां नहीं थी, ऐसा पद नहीं थे, एकदम युवा कलीसिया हैं, युवा कलीसिया सब नए हैं, तो इनको अपने अगुओं के बारे में, उनका वैल्यू के बारे में क्या नहीं थी? सही जानकारी नहीं थी। वो क्या करते हैं, उनका क्या मूल्य है, ये जानते नहीं थे। इसलिए वो उन लोगों के लिए उनका मूल्य को समझने के लिए, उनके काम को समझने के लिए, उनको पहचाने के लिए लिख रहे हैं। आज जो देखते हैं ना, पादरी लोग लिखते हैं चर्च में, बड़ा बड़ा पादरी है, क्या लिखते हैं आपको? अपने नाम के आगे एक उपाधि क्या करते हैं लोग? ऐड करते हैं। जैसा डॉक्टर लोग डॉक्टर लिखते हैं ना, और जैसा मेयर होते हैं शहर में, आगे क्या लिखते हैं? महापौर ना, महापौर। राष्ट्रपति के क्या लिखते हैं? महिम लिखते हैं, और किसी को सर अड्रेस का नाम लिखते हैं महोदय। लेकिन महोदय आपको टाइटल नहीं है, महापौर टाइटल होता है ना, राष्ट्रपति टाइटल होता है। इस वर्ल्ड में, समाज में, लौकिक दुनिया में है, लेकिन आत्मिक दुनिया में, कलीसिया में ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि हम लोग दुनिया से हट करके परमेश्वर के राज्य में चले आए हैं। यहाँ आने के बाद हम जरूर सेवक हैं, इसका मतलब हम अपने लिए एक महिमा को क्रिएट नहीं करना है। हम आपसे किस चीज़ में बड़े हैं? आपको प्रभु में आगे बढ़ाने के लिए हम बड़े हैं। इसका मतलब हम आपका अधिकारी नहीं है। हम आपको जरूर डांटेंगे आगे बढ़ाने के लिए, आपको आज्ञा देंगे और आप बन के प्रभु में आने के लिए। लेकिन ये समझ कर नहीं मैं आपके लिए पास्टर हूँ, आप मेरे विश्वासी है, आप बोलेंगे तुमको करना, ये बात नहीं है। लेकिन ये है आज की कलीसिया में है। इसलिए लोग क्या लिखते हैं अपने नाम के आगे? आगे मतलब पहले पास्टर, रेवरेंड, बिशप, मोस्ट रेवरेंड, राइट रेवरेंड, अपोस्टल, कार्डिनल, ये सब लिखते हैं। तो सुसमाचार सुनाने वाले प्रचारक को देखते हैं, अरे हम तो पादरी नहीं, हमको क्या टाइटल है, हम भी क्या करेंगे, कुछ लिखेंगे, इवांजलिस्ट, कुछ लोग बताएं अपने को प्रॉफिट, कुछ लोग इसमें से क्या नहीं है, तृप्त नहीं है, इन लोग भी डॉक्टर। इस प्रकार अलग अलग उपाधि, 10 प्रकार का उपाधि आज क्रिश्चियन चर्चेस में इस्तेमाल होता है, बाइबल के अनुसार है। इन सारे उपाधियों के द्वारा परमेश्वर की महिमा को क्या किया जाता है? लूटा जाता है। मान लीजिए हम लिखते हैं महापौर, लिख सकते हैं, मेरा कोई अधिकार नहीं है, ऐसा हम करते हैं। हम कौन है? चोर है, हम लुटेरा हैं। किसी और का टाइटल, किसी और का महिमा को हम लूटते हैं। इसी प्रकार पादरीगण या सेवक लोग क्या करते हैं? परमेश्वर की महिमा को लूटते हैं। कैसे लूटते हैं? इस प्रकार अलग अलग उपाधि दे करके। रेवरेंड का पता है क्या मतलब है? हम लोग बोलते हैं रेवरेंड का मतलब भाई योग्य है। किसी को देख करके, आपको देखते हुए, उनका नाम सुनते क्या हो रहा है? उनके प्रति आप ये भय आता है, उनके पवित्रता के कारण।
पापा है, पापा कहते कोई भाई आता है, क्या है, मेरे पापा है, रेस्पेक्ट से वो भाई आता है, उसी को कहा जाता है रेवरेंड। बाइबल बताती है 111वां भजन संहिता 9वां वचन में लिखा है उसका नाम पवित्र और भाई योग्य है। सिर्फ परमेश्वर का नाम सुनने ही हमको भाई आएगा आदर करने के लिए, कि वो एकमात्र नाम है, पवित्र है, जिसके कारण परमेश्वर भाई योग्य होते हैं। कोई पादरी, कोई बिशप, कोई बड़ा जो अपने को समझता है या लोग समझते हैं, एक भी व्यक्ति का नाम सुन करके उनका पवित्रता को कोई समझ सकेगा नहीं। कोई इंसान पवित्र नहीं, परमेश्वर हमें पवित्र कर दिया। बाइबल हमें संत कहता है हम सेंट हैं, कोई उपाधि हमको दिया नहीं गया है इंसान के द्वारा, तो परमेश्वर कहता है ये मेरे बच्चे हैं, मैं यीशु मसीह इन लोग अपने लहू से धो लिया है, अब ये धर्मी हैं, ये मेरे संत हैं, और आगे बढ़े ना। बाइबल बताती है, लेकिन संत हमारा टाइटल किसी का नहीं होता, ना जीवते होता है ना मरणोपरांत होता है। सो हम यहाँ देखते हैं ये सारी चीज़ें क्या होता है, लूटा जाता। बाइबल में आप देखते हैं यशायाह नबी की किताब 48वां अध्याय 11 वचन में परमेश्वर कहता है मैं अपने महिमा को किसी और को नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। और मत्ती 23 अध्याय 8, 9, 10 में यीशु मसीह इसका विरोध करता है। कैसे करता है, तुम अपने को पढ़ो 8, 9, 10 मत्ती 23। तुम किसी को पिता नहीं पुकारना है, क्योंकि तुम सब कौन हैं, भाई लोग हैं। तुम्हारा एक ही पिता है, वो स्वर्ग में है। तुम किसी को क्या लिखा है, स्वामी, स्वामी लिखा है, हाँ रबी नहीं कहना है, क्योंकि मसीह आपके कौन है, रबी का मतलब है यीशु मसीह। इसको बहुत विरोध किया। उस समय के बड़े बड़े वहाँ जो धार्मिक गुरु लोग थे यीशु मसीह के दिनों में, उन्हें रबी कहा जाता था, रबुनी कहा जाता। उसका मतलब क्या है पता है, उत्तम गुरु नहीं है, उत्तम गुरु है। रवि का मतलब ज्ञान से भरा हुआ ये सागर, ज्ञान सागर। वे अपने गुरु को देखे बोले हे ज्ञान सागर। अगर हम अनुवाद करेंगे हिंदी में, रवि का मतलब हे ज्ञान सागर। ज्ञान गंगा बोलते हैं ना, हमारी भाषा वही है। कोई ज्ञान गंगा है, कोई ज्ञान सागर है। यीशु में कहते हैं मैं ही ज्ञान सागर हूँ, ज्ञान से भरा मैं हूँ। मेरे टाइटल को कैसे इंसान को दे सकेगा। यीशु में इसको विरोध किया है। 10 में क्या लिखा है, तुम किसी को और स्वामी नहीं कहना है, तुम्हारे एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह। मैं ही तुम्हारा स्वामी हूँ, लॉर्ड। किसी को लॉर्ड स्वामी नहीं कहना। लेकिन दुनिया में क्या देखते हैं, हर एक बिशप को स्वामी जी बोलते हैं। सो इन सारी बातों को परमेश्वर विरोध किया है खड़ा, यीशु मसीह विरोध किया है एकदम खड़ा। इसको हम इन वचनों में देख लिए। यही कारण है बाइबल में ना यीशु मसीह के शिष्यों में, मतलब प्रेरित एक भी जन या हमारे प्रेरित पौलुस ऐसे उपाधि को अपने नाम के आगे लिखते हुए नहीं देखे हैं। सो ये सारी बातें कब आया, 34वीं शताब्दी में जो रोमन कैथोलिक कलीसिया नहीं धर्म का स्थापना आ गया, अस्तित्व में वो धर्म आ गया, तो रोमी धर्म को नया एक रंग दिया गया है, ईसाई धर्म। तो ये सारी बातें आ गई। जो चर्च का बिल्डिंग है वो आ गया है, तो बिल्डिंग आ गया, धर्म आ गया, तो वहाँ गुरु के क्या करना है, कुछ तो बोलना है। तो वहाँ बहुत प्रकार का क्या है, स्टेट आ गया है। कोई डीकन हो,
कोई पादरी हो, कोई बिशप हो, कोई आर्च बिशप हो, कोई कार्डिनल हो, कोई पोप हो, ये उनके धर्म का पद है। लेकिन जब उसमें से मार्टिन लूथर के द्वारा सुधार कलीसिया की स्थापना हुई 16वीं शताब्दी में, तो उन लोग इसको भी लेके आ गए। अब इन लोग भी क्या चाहते हैं, मुझे लिखा जाए पादरी, मुझे लिखा जाए बिशप, मेरे नाम के आगे लिखा जाए कार्डिनल। अब ये सब हैं, लेकिन हम आपसे ये कहने के लिए चाहते हैं, ये है रोमन कैथोलिक धर्म से प्राप्त शब्दावली और पद हैं जिन्हें प्रोटेस्टेंट कलीसिया इस्तेमाल कर रहा है, जिसके द्वारा परमेश्वर नाम की महिमा लूटा जा रहा है। हम यहाँ देखते हैं, लेकिन थिस्सलुनीके कलीसिया में ऐसा कोई पद नहीं था, ऐसा कोई शब्दावली नहीं थी, सिर्फ अगुवे, वे एल्डर थे, पुरणीय थे, आगे ले जा रहे हैं।